हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों के एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे उसके आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो जो है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। एंड इसकी पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज microorganisms which grow in absence of oxygen are called। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज एरोबिक, सेकेंड ऑप्शन इज माइक्रोस्कोपिक, थर्ड ऑप्शन इज एनारोबिक एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो होते हैं उन्हें जो है एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन जो एरोबिक है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है छोटे ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रोसेस ऑफ ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के प्रोसेस के अंदर गिवन ऑप्शंस में से क्या होता है, क्या चीज़ जो है वो ऑटोक्लेविंग के लिए करेक्ट है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली वेजिटेटिव सेल गेट्स किल्ड, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो वेजिटेटिव सेल होता है वो किल होता है ऑटोक्लेविंग के प्रोसेस के अंदर। सेकेंड इज स्पोर एंड वेजिटेटिव सेल गेट्स किल्ड, मतलब स्पोर एंड वेजिटेटिव सेल ये दोनों ही जो है वो किल हो जाते हैं ऑटोक्लेविंग के अंदर। थर्ड इज स्पोर्स गेट किल्ड ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स किल होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल गेट्स किल्ड, मतलब जो न्यूक्लियस है सेल का वो किल होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है सेकंड ऑप्शन होगा। ऑटोक्लेविंग के अंदर क्या होता है, स्पोर एंड वेजिटेटिव सेल दोनों जो है वो किल हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ वेजिटेटिव सेल वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा, सिर्फ स्पोर्स वाला भी सही नहीं होगा, एंड न्यूक्लियस जो है वो तो किल होता ही नहीं ऑटोक्लेविंग के अंदर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। Now next question is the anaerobic conversion of sugar into alcohol by microorganisms is known as। मतलब जो एनएरोबिक कन्वर्जन होता है शुगर का अल्कोहल के अंदर, एनएरोबिक का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती एंड उस जगह पर जो शुगर है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, तो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेरिलाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन इज पास्चराइजेशन, थर्ड ऑप्शन इज फर्मेंटेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज सैनिटाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा। फर्मेंटेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि शुगर जो है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, एंड एनएरोबिक कन्वर्जन जो है ये होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म वैक्सीन वॉज गिवन बाय। जो वैक्सीन टर्म है वो किन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन इज आर कॉच, सेकेंड ऑप्शन इज ई जेनर, थर्ड ऑप्शन इज एल पास्चर एंड फोर्थ ऑप्शन इज फ्लेमिंग। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा। जो ई जेनर है, जिनका नाम है एडवर्ड जेनर, इन्होंने जो है टर्म वैक्सीन जो है वो डिस्कवर करा था, इन्होंने जो है वैक्सीन टर्म दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर हुई थी वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज आर कोच, सेकेंड ऑप्शन इज लैंडस्टीनर, थर्ड ऑप्शन इज फ्लेमिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज ई जेनर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर करा था फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज। जो फंजाई की स्टडी होती है उसका जो साइंटिफिक टर्म होता है या फिर जो मेडिकल टर्म होता है स्टडी ऑफ फंजाई के लिए वो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज माइकोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन इज पैरासाइटोलॉजी, थर्ड ऑप्शन इज वायरोलॉजी एंड फोर्थ ऑप्शन इज बैक्टीरियोलॉजी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। स्टडी ऑफ फंजाई जो है जिस ब्रांच के अंदर करी जाती है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज रेडी, सेकेंड ऑप्शन इज लुइस पास्चर, थर्ड ऑप्शन इज जोसेफ लिशर एंड फोर्थ ऑप्शन इज लुइनहुक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। जोसेफ लिशर जो है इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। ये चीज़ हमने जब ये फर्स्ट यूनिट डिस्कस करी थी वहाँ पर भी हमने देखा था कि फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है जोसेफ लिशर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज। जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है उसके लिए गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, कौन सा उसके डीएनए के अंदर फिट बैठता है?
फर्स्ट ऑप्शन इज सिंगल एंड सर्कुलर, सेकेंड ऑप्शन इज सिंगल एंड लीनियर, थर्ड ऑप्शन इज डबल एंड सर्कुलर एंड फोर्थ ऑप्शन इज डबल एंड लीनियर। सो इसका करेक्ट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, एक तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एंड दूसरा वो जो होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, next question is the phase of maximum multiplication resulting in increased population of bacteria with reduced generation time is। सो जो बैक्टीरिया का हम ग्रोथ कर्व देखते हैं उसके अंदर ऐसा फेज कौन सा होता है जिसके अंदर मैक्सिमम तो जो है मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो होती है बैक्टीरिया की वो बढ़ जाती है एंड जो उसका जनरेशन टाइम होता है वो कम हो जाता है। तो हमने देखा था जब हम बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व हमने डिस्कस करा था, तो जो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन होता है वो लॉग फेज के अंदर होता है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज लॉग फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसे यूज़ करा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्योर कल्चर को ऑब्टेन करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रिक प्लेट मेथड, सेकंड ऑप्शन इज पोर प्लेट मेथड, थर्ड ऑप्शन इज स्प्रेड प्लेट मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो जब हमने प्योर कल्चर को ऑब्टेन करने के जो मेथड्स पढ़े थे वहाँ पर हमने 4 मेथड्स पढ़े थे, उनमें से 3 मेथड्स जो यहाँ पर दिए गए हैं यही थे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही मेथड्स जो इन्हें यूज़ करा जाता है प्योर कल्चर को ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रायो प्रिजर्वेशन इज। सो क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फर्स्ट इज स्टोरेज इन नाइट्रोजन गैस। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन गैस के अंदर स्टोरेज करा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज स्टोरेज इन लिक्विड हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन इज स्टोरेज इन पैराफिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन। सो जब हमने क्रायो प्रिजर्वेशन पढ़ा था तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करना एंड बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करना, तो वो जो है वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन। Next question is an electron microscope that utilize electrons that have bounced off the surface of the specimen। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पेसिमेन के सरफेस से बाउंस ऑफ हुए होते हैं, तो ऐसा माइक्रोस्कोप कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेकेंड ऑप्शन इज फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, थर्ड ऑप्शन इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है इसके अंदर जो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज़ होती है, मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करता है जो कि स्पेसिमेन के सरफेस से बाउंस ऑफ होते हैं। ठीक है, next question is a microscope which utilizes a beam of accelerated electrons as a source of illumination for observing objects at a greater magnification। so एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो क्या करता है कि जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बीम को यूटिलाइज करता है एंड उसे सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के रूप में यूज़ करता है, जो कि हमें ग्रेटर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दिलवाता है। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेकेंड ऑप्शन इज फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, थर्ड ऑप्शन इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही यूटिलाइज होते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। सो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो सबसे पहले किसके द्वारा डेवलप किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉल एंड रस्का, सेकेंड ऑप्शन इज गैलियो गैली, थर्ड ऑप्शन इज लुइस पास्चर एंड फोर्थ ऑप्शन इज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। नॉल एंड रस्का जो है इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज type of microscopy useful for the examination of unstained microorganisms suspended in fluid is। so ऐसी माइक्रोस्कोपी जिसे यूज़ करा जाता है जो अनस्टेन्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, उनके एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करा जाता है। ऐसा माइक्रोस्कोप या फिर ऐसी टाइप की माइक्रोस्कोपी कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेकेंड ऑप्शन इज फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, थर्ड ऑप्शन इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर जो है थर्ड ऑप्शन होगा। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो होता है इसके अंदर अनस्टेन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सस्पेंडेड होते हैं फ्लूइड के अंदर, उनके एग्जामिनेशन के लिए इसे यूज़ करा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
total count indicating the total number of microbial cell in any given suspension can be determined by which of the following methods. So टोटल काउंट जो कि इंडिकेट करती है कि टोटल माइक्रोबियल सेल कितने प्रेजेंट है किसी भी गिवन सस्पेंशन के अंदर, उसे हम गिवन ऑप्शन में से किस मेथड के द्वारा जो है डिटरमाइन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रीड मेथड, सेकेंड ऑप्शन इज काउंटिंग चैम्बर मेथड, थर्ड ऑप्शन इज प्रोपोर्शनल काउंट मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. सो इसका करेक्ट आंसर जो फोर्थ ऑप्शन होगा. टोटल काउंट जो होता है उसके लिए हम इन तीनों ही मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं. ब्रीड मेथड को भी, काउंटिंग चैम्बर मेथड को भी एंड प्रोपोर्शनल काउंट मेथड को भी यूज़ करते हैं. Next question is the method of preservation of culture in which culture is rapidly frozen at a very low temperature -70°C and then dehydrated by vacuum is. So एक ऐसा मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन कल्चर को प्रिजर्व करने का जिसके अंदर क्या करते हैं, कल्चर को सबसे पहले तो बहुत ही रैपिडली फ्रोज करते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर पे -70°C टेम्परेचर पर, एंड देन उसे डिहाइड्रेट कर देते हैं वैक्यूम के द्वारा. तो ऐसा मेथड जो है वो गिवन ऑप्शन में से कौन सा होता है. फर्स्ट ऑप्शन इज पैराफिनेशन, सेकेंड ऑप्शन इज क्रायोप्रिजर्वेशन, थर्ड ऑप्शन इज माइक्रो मैनिपुलेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज लायोफिलाइजेशन. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा. लायोफिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है जिसके द्वारा कल्चर को प्रिजर्व करा जाता है, इस मेथड के अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले तो कल्चर को रैपिडली फ्रोजन कर देते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर दैट इज़ -70°C पर, एंड देन उसे वैक्यूम के द्वारा जो है डिहाइड्रेट करा जाता है. सो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टेशनरी ग्रोथ फेज द ग्रोथ रेट इज. सो जो स्टेशनरी ग्रोथ फेज होता है उसके अंदर ग्रोथ रेट जो है वो गिवन ऑप्शन में से किसके साथ जो है वो मैच करेगी. सो स्टेशनरी फेज क्या होता है, हमने जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व देखा था उसके अंदर हमारे पास 4 फेज थे. पहला था लैग फेज, देन उसके बाद था लॉग फेज, देन स्टेशनरी फेज एंड देन डिक्लाइन फेज. तो हमसे ये पूछा गया है कि जो स्टेशनरी फेज होता है उसके अंदर ग्रोथ रेट जो होती है वो गिवन ऑप्शन में से मतलब किसके साथ जो है वो मैच करेगी. फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वल टू डेथ रेट, मतलब ग्रोथ रेट जो है वो डेथ रेट के इक्वल होती है. सेकेंड ऑप्शन इज एक्सीड्स डेथ रेट, मतलब ग्रोथ रेट जो है वो डेथ रेट से ज़्यादा होती है. एंड थर्ड ऑप्शन इज लोअर देन डेथ रेट, मतलब ग्रोथ रेट जो है वो डेथ रेट से कम होती है. सो इसका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा. स्टेशनरी फेज जो है उसका मतलब ही यही होता है कि मतलब बिल्कुल एक जगह पर रुका हुआ फेज है वो. तो स्टेशनरी फेज के अंदर जो ग्रोथ रेट होती है वो इक्वल होती है डेथ रेट के, तो इसलिए जो है स्टेशनरी फेज कहा जाता है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ DNA इन बैक्टीरिया इज. सो बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस होता है DNA का वो गिवन ऑप्शन में से क्या होता है. फर्स्ट ऑप्शन इज मीजोसोम, सेकेंड ऑप्शन इज प्लाज्मिड, थर्ड ऑप्शन इज प्लास्टिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज न्यूक्लियोइड. सो इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है सेकेंड ऑप्शन होगा. जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस होता है DNA का बैक्टीरिया के अंदर उसे जो है प्लाज्मिड कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कॉल्ड. सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होते हैं, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का सिंपली ये मतलब होता है कि मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर की तरफ जो है फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज गोल्जी बॉडीज, सेकेंड ऑप्शन इज राइबोसोम्स, थर्ड ऑप्शन इज ER, इसका मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मीजोसोम्स. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फोर्थ ऑप्शन. जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर उन्हें जो है मीजोसोम्स कहा जाता है. सो यहाँ पर जो है फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हमें डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं. सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए.